स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नहीं झारखंड आपसे बोल रहा है या झारखंड आपसे बात करने के लिए आया है। झारखंड जहां के शहर रांची में लाखों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 11 दिनों से। मानसून सीजन है, बारिश है और उनके पास सुविधाओं का अभाव है। विरोध कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी परेशानी, मैं कहूँ आधुनिक भारत की सबसे बड़ी बीमारी, पेपर लीक। रांची में पिछले 11 दिनों से लाखों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को ना कोई सुन रहा है, ना उनकी आवाज को कोई सुनाने की कोशिश कर रहा है। सोचकर बड़ा दुख होता है, क्योंकि इस देश में कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली के उस प्रोटेस्ट में पूरे भारत का मीडिया और एक ऐसा वर्ग जो देश को बचाने की बातें करता है, संविधान की रक्षा करने की बातें करता है, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और एक देश विरोधी आंदोलन उसको खड़ा कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के हित की जब भी बात हो तो हर किसी को आगे आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भारत के एक राज्य जो झारखंड है, वहाँ भी बच्चे बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया तो गायब है ही, इसी के साथ में एक वो वर्ग भी गायब है जो इस देश को बचाने की बात करता है, जो संविधान को बताने की बात करते हैं, जो छात्रों के हितों की बात करते हैं। दुख इस बात का है कि वो लोग गायब क्यों हैं और हैं कहाँ, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मेन मुद्दे पे बात करते हैं। पिछले 11 दिनों से रांची में लाखों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको न्याय चाहिए। न्याय किस चीज़ से? न्याय चाहिए आधुनिक भारत की जो सबसे बड़ी बीमारी है उससे। झारखंड में पिछले 4-5 सालों में सिर्फ पेपर नहीं हुए हैं, पेपर होने के साथ में लीक हुए हैं। पेपर लीक होने के साथ में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर घोटाले हुए हैं। बच्चों ने बहुत झेला और झेलने के बाद जब सब्र का बांध टूट गया तो अब वो मैदान में है, आंदोलन में है। और जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ के बच्चों की, ये सही मायने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सही मायने में आंदोलन कर रहे हैं और ये सही मायने में न्याय कर रहे हैं। इस आंदोलन में ना आपको कोई राजनीति मिलेगी, इस आंदोलन में ना आपको कोई गाली गलौच मिलेगा, ना इस आंदोलन में किसी तरीके का माहौल खराब करने वाले आपको लोग मिलेंगे। यहाँ मिलेंगे तो सिर्फ बच्चे, या कह लीजिए यहाँ मिलेंगे तो सिर्फ वो बच्चे जो लाखों सपने लेकर, कुछ पैसे जेब में चल लेकर निकलते हैं शहरों की ओर। और मैं सैल्यूट करूंगा झारखंड के उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी प्रोटेस्टर के लिए जो शांतिपूर्वक अपनी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाएं जो देश को बचाने की बात करती हैं, उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। वो लोग जो देश के संविधान के खत्म होने की बात करते हैं, आज व्यवस्थाएं झारखंड में उन्हीं की हैं, लेकिन फिर भी सुना यहाँ पे नहीं जा रहा है और बच्चे पिछले 11 दिन से परेशान हैं। बारिश हो रही है, बच्चों के हालात समझिए, इनके पास वाटर प्रूफ टेंट लेने के पैसे नहीं है। ये वो लोग नहीं हैं जो बहुत रईस घरों से आते हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपने सपनों के खातिर घर परिवार सबको छोड़कर सिर्फ यहाँ संघर्ष करते हैं। तो आप, अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचती है, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो सत्ता पर काबिज बैठे हैं। मैं यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ कि पेपर लीक होता है तो अच्छी चीज़ होती है, ना मैं यहाँ किसी सरकार को डिफेंड करने आया हूँ, बस मैं बताने आया हूँ कि इस देश में किस तरीके का माहौल हमको देखने को मिलता है। आपने दिल्ली को देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। उस दिल्ली के प्रोटेस्ट में CJP, दीपके, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और देश के तमाम नेता वहां पहुंच गए थे, लेकिन वो सारे के सारे वर्ग यहाँ गायब हैं। गायब क्यों हैं? उसके पीछे की वजह है कि जो झारखंड है, इसमें सरकार है इंडिया अलायंस की। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातें आपको खराब लग सकती हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। एक वर्ग, एक युवा वर्ग या एक कंटेंट क्रिएटर जो इस देश को खत्म होने की बातें करते हैं, जब दिल्ली में आंदोलन होता है तो देश खत्म होने लगता है, देश बर्बाद हो चुका है, देश को बचाने की बातें करते हैं, और यही लोग इस झारखंड में गायब है। क्या झारखंड का बच्चा बच्चा नहीं है? क्या उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ नहीं है? ये छात्र नहीं है क्या? ये बुजुर्ग हो चुके हैं क्या? इनकी बातों को कौन सुनेगा? इनकी बातों को कौन उठाएगा? किसी को उठाना पड़ेगा, और इसीलिए आज आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। हो सकता है मेरी बातें आपसे किसी को खराब लग जाएं, लेकिन इस सच्चाई को हमको मानना पड़ेगा। इस देश में हर मुद्दे पर होती है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। दिल्ली का मुद्दा है, केंद्र सरकार के खिलाफ का मुद्दा है, हम जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस की सरकार है झारखंड में, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें JJM है, जिसमें सारी पार्टियां हैं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि झारखंड में हमने पेपर लीक करा के क्या किया है? बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर किया है। पेपर टफ आया था और पेपर टफ थे तो हमने लीक करा दिए। एक पेपर नहीं है, ऐसे 10 से 12 पेपर मैं आपको बता सकता हूँ।
चाहे वो झारखंड पीएससी का पेपर हो, झारखंड एसएससी का पेपर हो, पुलिस भर्ती का पेपर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेपर हो, 10वीं क्लास का पेपर हो, ऐसा एक पेपर नहीं है जो झारखंड में लीक नहीं होता हो, जिसमें घोटाले नहीं होते हो, लेकिन उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से जो देश हित की बात करते हैं, जो देश को बचाने की बात करते हैं, आइए बच्चों के हित की बात कीजिए और इस ऐसी घटनाओं को हमको रोकना चाहिए कि देश में हो, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी हो, हमें ऐसी घटनाओं का बड़े स्तर पर विरोध करना चाहिए और पेपर लीक को लेकर जिससे जितना ज़्यादा सख्त हो सकता है उतना सख्त हमको कानून बनाना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पेपर लीक की घटनाएं अचानक से इतनी बढ़ क्यों गई हैं? देश जो है, इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है क्या? क्या ये सब कुछ किसी दूसरी वजह के कारण आपको नजर आता है क्या? आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ मैं झारखंड के जो बच्चे हैं, इनकी आवाज बनकर आया हूँ। वो बच्चे परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बारिश से व्यवस्थाएं नहीं हैं क्योंकि पैसे वाला वर्ग नहीं है, उनके पास बहुत रसूखोर सपोर्ट भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार, अगर आप इसको सुन पा रहे हैं तो इसको सुनिए, बच्चों के हित के लिए आइए, उनसे बात कीजिए, उनका समाधान कीजिए। मांग क्या है? आप सीबीआई जांच करा दीजिए, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दीजिए। क्या ही जा रहा है सीबीआई जांच कराने में? क्या ही जा रहा है इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने में? अगर आप गलत नहीं है तो, क्योंकि दिल्ली में बैठकर आप बातें करते हम देश को बचाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट करने का टाइम है, उस समय है जहां आप सेट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल की बच्चों से ऐसे बात की जाती है, बच्चों के हितों का ध्यान ऐसे रखा जाता है, ऐसे कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है। और माननीय राहुल गांधी से मेरा निवेदन है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप अक्सर देश को बचाने की बात करते हैं, उम्मीद है कि आप वहां पहुंचेंगे। सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, आपसे भी मेरी गुजारिश है, और सख्त कानून बनाइए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाइए कि लोग बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कर दें। इसमें जो भी इन्वॉल्व हों, सारे पेपर लीक की बहुत फेयर इंक्वायरी हमको करानी चाहिए। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और थर्ड पार्टी टीम यहाँ पे बनाई जानी चाहिए, और उसके बाद जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा यहाँ पे दी जानी चाहिए। आप इस आंदोलन की कुछ तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। ये बच्चे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हुजूम है रांची में, ये बारिश में टेंट में खड़े हुए हैं, भीग रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है इनके पास, बहुत बड़ी फंडिंग नहीं है इनके पास, ये इसलिए सुविधाओं के अभाव में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये बताते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहता है, ये बताते हैं कि प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है, ये बताते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है। प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ गाली गलौच नहीं होता है, प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ नारे लगाना नहीं होता है, प्रोटेस्ट का मतलब अपनी हक की मांग करना होता है, वो भी बिना देश का नुकसान पहुंचाए। और हम यहाँ पर मांग रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपको रांची झारखंड में देखने को मिलेगा। हम सैल्यूट करते हैं इस शख्सियत को। देवेंद्र नाथ हैं, ये स्टूडेंट के लीडर हैं, ये भी आमरण अनशन कर रहे हैं। दिल्ली में कई सारे चेहरे थे, सीजेपी थी, सोनम वांगचुक थे और बहुत सारे अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन यहाँ नहीं है कोई। यहाँ है बच्चे, और बच्चों के साथ में ये देवेंद्र नाथ की हम लोग बात करते हैं। ये छात्र लीडर हैं और बच्चों के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इनके लिए हमको आवाज उठानी है। अब मैं किसी राजनेता की यहाँ पर इमेज और नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मेरा सवाल उन सभी लोगों से है कि दिल्ली के जो छात्र थे वो भारत का भविष्य थे, झारखंड के छात्र क्यों भारत का भविष्य नहीं है? एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बातें यहाँ पे खराब लगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें राजनीतिक लगी हों, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों, इतना अन्याय क्यों, और ये जो व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं इनको रोकेगा कौन? हमको रोकना पड़ेगा। और सैल्यूट है एक बार फिर से झारखंड के सभी बच्चों के लिए कि आप बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे लहजे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, गाली गलौच नहीं कर रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक दिन आप जरूर सफल होंगे, और झारखंड सरकार से गुजारिश है इन बच्चों के हितों का ध्यान रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिए। और लास्ट में माफ़ी चाहूँगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो। ना मैं राजनीति करने आया हूँ, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने आया हूँ, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो दुख होता है कि एक देश में दो तरह की व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, लोकतंत्र के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं, दो तरीके का संविधान कैसे हो सकता है। जब ये देश एक है तो सब कुछ एक होना चाहिए, और हम सबको एक रहना है, और इस तरह की जो परेशानियां हैं इन सबको खत्म करके इस देश को एक दिन बहुत महान हमको बनाना है। थैंक यू वेरी मच। आपके विचार हमको जरूर दें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।